बैंक ऑफ बड़ौदा के ईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अपने सीएसपी सेंटर पर ईपीएस निकासी को शुरू करना चाहते हैं तो आपको किसी पेमेंट बैंक के ईपीएस आईडी लेनी होगी। इस बात पर कुछ सीएसपी भाइयों का हमारे पास रेस्पॉन्स आया है कि अगर डिवाइस ही आपकी ब्लॉक है तो न्यू आईडी क्या काम करेगी। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईपीएस निकासी करने के लिए अगर आपकी डिवाइस ब्लॉक हो चुकी है और आपकी न्यू सीएसपी आईडी पर भी काम नहीं हो पा रहा है, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पेमेंट बैंक की अगर सीएसपी आईडी आप लेते हैं तो आपका डेफिनेटली ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस बात पर आप में से कुछ सीएसपी भाइयों ने यह कहा था कि अगर आपकी सीएसपी आईडी पर जो आपकी डिवाइस आप यूज़ करते हैं वो डिवाइस आपकी अगर ब्लॉक हो चुकी है तो आपका काम कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो डिवाइस अभी अपनी सेंटर पर यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस आपकी ब्लॉक हो चुकी है, इसकी वजह से आपके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि इस बात को कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि आपकी डिवाइस ब्लॉक हुई है या फिर आपकी सीएसपी आईडी ब्लॉक हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर, जिस वजह से आप अपने ईपीएस के ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बात को क्लियर कहना बहुत मुश्किल है, कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसका कोई भी कहीं पर भी प्रमाण नहीं है कि आपकी आईडी ब्लॉक होती है या फिर आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लॉक होती है, क्योंकि इसका कहीं पर भी कोई भी प्रमाण नहीं है। बस लोग अंदाजे लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं कि आपकी सीएसपी आईडी ब्लॉक हो गई है या फिर आपकी डिवाइस ब्लॉक हो गई है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि कम से कम लोगों की डिवाइसेस ब्लॉक होती है, ज़्यादातर में आपकी आईडी ब्लॉक होती है, क्योंकि आपकी आईडी बनती है आपके आधार कार्ड से और आपके पैन कार्ड से। तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक हो जाता है। सबसे ज़्यादा यही देखा गया है। इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लॉक होती है। बायोमेट्रिक डिवाइस का ब्लॉक होने का जो रेशियो है वो बहुत कम है। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे भी कॉल्स आए हैं, लोगों ने हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रूफ भेजे हैं कि जिनकी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थे, जब उन्होंने एक न्यू आईडी ली है तो उनकी न्यू आईडी के साथ में उनकी जो पुरानी डिवाइस है वो काम करने लगी थी और बहुत अच्छे से बैंक ऑफ बड़ौदा के उनके सेंटर पर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए थे। तो आपने इस बात पर पिछली वीडियो पर हमसे जो सवाल किया था कि अगर आपकी डिवाइस ब्लॉक हो गई है तो आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको न्यू आईडी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, मैं भी इस आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या अगर आपकी डिवाइस ब्लॉक हो गई है तो आपको न्यू आईडी लेने का कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बिना प्रैक्टिकल किए आप कुछ भी नहीं कह सकते। एक छोटा सा प्रैक्टिकल तो आपको करना ही होगा। आप एक पेमेंट बैंक की एक सीएसपी आईडी लेकर देखिए और आपके पास जो पुरानी डिवाइस है उसी डिवाइस को अपनी नई सीएसपी आईडी के थ्रू आप कनेक्ट करके ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 99% आपके ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक बैंक की तरफ से अभी कोई भी समाधान नहीं आया है, कोई भी अपडेट अभी नहीं मिल पा रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर नॉर्मली कब बैंक ऑफ बड़ौदा के ईपीएस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि बैंक रेडी नहीं है ईपीएस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने की। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी सीएसपी ऐसे हैं जिनके सेंटर पर आज भी बहुत अच्छे से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं। जैसे कि हमारे सीएसपी सेंटर पर बहुत अच्छे से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर काफ़ी अच्छे से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी पर भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ सीएसपी भाइयों का यह भी कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी सेंटर पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर इस बात में कोई भी सच्चाई है तो इस बात को कहना बहुत मुश्किल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सर्वर को कब सुधार करेगा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्वर पर कोई भी सुधार नहीं किया, कोई भी सॉल्यूशन अगर नहीं लेकर आया तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाने वाली है। समस्या तो क्रिएट हो ही चुकी है उन सभी सीएसपी लोगों के साथ में जिनके यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ग्राहक आते हैं और वहाँ पर उनके ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि जिन सीएसपी भाइयों के यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ट्रांजैक्शन होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक तरीके से अगर हम बात करें तो रोज़गार पूरा ख़त्म हो चुका है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक लंबे टाइम से, यानी कि कोई सीएसपी 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है इस फील्ड में और 10 या 15 साल के बाद अगर उसका काम ख़त्म हो जाता है तो आप बताइए मुझे उसके पास क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 15 साल इस प्रोफेशन में गुजारे हैं। अब उसके बाद उसके पास ये काम बचेगा ही नहीं तो वो क्या कर पाएगा, क्योंकि किसी भी लाइन में 15 साल लगाने के बाद बहुत मुश्किल होता है अपने धंधे को चेंज करना और अपने प्रोफेशन को बदलना। मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी समस्या लोगों के सामने क्रिएट हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इतना बड़ा ड्रामा रच दिया है आधार कार्ड की निकासी को बंद करके, जिसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं है।
मैं अपनी तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा से सवाल करना चाहूँगा कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्वर को APS के मामले में नहीं सुधारा तो उन सभी CSP भाइयों का क्या होगा। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा पर डिपेंड थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का, ग्राहक का निकासी कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, इस तरीके से अपनी जीविका को चला रहे थे, एक अर्निंग कर रहे थे, अपना धंधा चला रहे थे, एक उनके पास एक रोजगार था। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को इस बात पर ध्यान देना होगा, इस बात को सोचना होगा और समझना होगा कि उसकी एक सर्वर में मिस्टेक करने की वजह से काफ़ी लोगों का घर उजड़ रहा है। बहुत सारे लोग अब पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, धंधा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की परेशानी का सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि जब किसी की इनकम कंटिन्यू हो रही होती है तो आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बहुत लोगों ने EMI पर कुछ सामान लिया हुआ होता है, किसी की EMI चल रही होती है, किसी ने लोन लेकर अपने बिजनेस को खड़ा किया हुआ होता है। जब इनकम ही नहीं हो पाएगी तो EMI कैसे जाएगी, लोन कैसे चुकता होगा, और भी घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, फैमिली के भी खर्चे होते हैं, वो कैसे पूरे हो पाएंगे। जब ये सारी चीज़ें अब बिजनेस के थ्रू नहीं हो पा रही हैं, कमाई नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है आप सभी लोगों की समस्या का। जो CSP एक दिन के अंदर 500 रुपये की इनकम कर लेता था, अब उसके CSP सेंटर पर 5 रुपये की भी इनकम नहीं हो पा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या सामने आने वाली है उन सभी CSP भाइयों के पास जो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP पर डिपेंड थे। तो एक बार फिर से आप हिम्मत करके कोशिश करके देखिएगा। आप किसी भी पेमेंट बैंक की एक CSP ID ले लीजिए और वहां पर अपने पुरानी डिवाइस के साथ में ही एक ट्रांजैक्शन करके देखिए। अगर आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो वेल एंड डन, आपका ट्रांजैक्शन चलने लगेगा, आपका बिजनेस फिर से पहले की तरह रन कर जाएगा। और बाय चांस अगर ट्रांजैक्शंस आपके नहीं चल पाते हैं तो एक नई डिवाइस आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारी डिवाइसेस तो चेक कर ली हैं, बहुत सारी डिवाइसेस का आपके पास स्टॉक लग चुका है। तो एक चाहें आप, मैं आपको सिर्फ अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूं, अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी दी है आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।